हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। ओके, देखिए बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए ये आप चैप्टर पहले भी करते आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये बेसिकली देखिए पहले जो आप लोगों ने चैप्टर करा था जूनियर क्लास में, वो आप लोगों ने करा था जिसमें वेरिएबल्स था ए, वेरिएबल एक था, एक्स वाई जो भी था। अब हमारे पास जो ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे, एक मिलेगा एक्स और एक मिलेगा वाई, राइट। तो देखिए दो इक्वेशंस मिलेंगी, उन्हीं को सॉल्व करना है। पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस होते थे वो होते थे जैसे सपोज करिए 3x + 5 = 8 और आप उसको सॉल्व करते थे 3x = 8 - 5, 3x = 3 और x = 1। ये तो रह गई जूनियर क्लास की बात, राइट। अब हम लोगों को जो काम करना है, हम लोगों को इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है और आगे का लेवल टच करना है, राइट। देखिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसीलिए पहले, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो मुझे फिर बुक वगैरह से देखने पड़ते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर आज का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 इयर्स अगो। 7 इयर्स अगो का मतलब क्या हो गया, 7 साल पहले, राइट। अब देखिए इसमें क्या करना है, कैसे करना है, बहुत कॉन्सेप्ट से देखिएगा कैसे करना है, बहुत बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा इसमें। आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू वर देन। देखिए इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, आफ्ताब और डॉटर, राइट। पहले मैंने लिख लिया आफ्ताब और एक उसकी डॉटर, राइट। ये दो जने हैं इसमें, आफ्ताब और डॉटर। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 इयर्स अगो। देखिए क्या करेंगे, 7 साल पहले की बात कर रहा है वो, बट मैं क्या करूं, पहले आज की तो बात कर लूं, आज का जो प्रेजेंट है। तो मैंने लेट करा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड डॉटर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो आफ्ताब की आज की जो एज मानी है मैंने x इयर्स मान ली, और डॉटर की जो आज की एज है वो y इयर्स मान ली, राइट, जो प्रेजेंट एज। ओके, अब वो कह रहा है 7 इयर्स अगो। तो 7 इयर्स अगो आज से 7 साल पहले, 7 इयर्स अगो आफ्ताब की एज कितनी होने वाली है। आफ्ताब एज अगर आज x है तो 7 इयर्स पहले x - 7 हो जाएगी। देखिए आज आप 10 इयर्स के हैं तो 7 इयर्स पहले 10 - 7 के होंगे। आज आप 16 के हैं तो 10 इयर्स पहले 16 - 7 के होंगे, राइट। तो अगर आज आपकी एज x ईयर है तो पहले 7 साल पहले आपकी एज हो जाएगी x - 7 ईयर, और डॉटर की एज अगर y ईयर से आज, तो आज से 7 साल पहले डॉटर की भी जो एज होगी वो y - 7 ईयर्स हो जाएगी, राइट। ओके, ये बात समझ में आई आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की एज। तो प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज मैंने x इयर्स मानी थी, ये प्रेजेंट एज है। तो आफ्टर 3 इयर्स, तो आफ्ताब की एज 3 इयर्स ज्यादा हो जाएगी, x + 3, और डॉटर की भी 3 इयर्स ज्यादा होगी। देखिए इसमें जो गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि उसने कहा है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो कई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ आफ्ताब की एज में 3+ कर देंगे, जबकि डॉटर की एज में 3+ नहीं करते। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, आज से 3 साल बाद सिर्फ आप ही थोड़ी बड़े होंगे, आपके फादर भी 3 साल बड़े हो जाएंगे, आपकी मदर भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी। तो आफ्टर 3 इयर्स बोथ विल बी इंक्रीज, बोथ एज विल बी इंक्रीज बाय 3। ओके, अब कह क्या रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 7 इयर्स अगो आई वाज 7 टाइम्स, 7 साल पहले, कह कौन रहा है, आफ्ताब। देखिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप ऐसे बना लें, आफ्ताब कह रहा है 7 साल पहले वो डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। 7 इयर्स पहले, 7 इयर्स अगो आफ्ताब वो 7 टाइम्स एज डॉटर एज। तो 7 इयर्स अगो ये थी एज उनकी, 7 इयर्स अगो आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स हो जाएगी डॉटर की एज, राइट। यहां तक क्लियर है। आफ्टर आफ्ताब की एज 7 टाइम्स ऑफ डॉटर एज। Also 3 years from now I shall be 3 times as old। आज से 3 साल बाद, फिर आफ्ताब कह रहा है कि आज से 3 साल बाद वो अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ले ले, आफ्ताब 3 टाइम्स ऑफ डॉटर एज। तो आफ्ताब 3 टाइम्स हो जाएगा डॉटर की एज का।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 जा 49। और बारीकी से सॉल्व आप करेंगे इसको, तो x 7y मैं इधर ले आता हूं और इसको भी इधर ले आता हूं, -7 और ये प्लस का 49 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। देखिए फॉर्म में इसी में बनाइएगा, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल उसकी फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन 1 मार्क में आ भी सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन क्या है। सो इट इज अ जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मैं पहले सोच रहा था इसको उधर ले जाऊं, तो नंबर एक साथ हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं, और बाकी वेरिएबल वाली टर्म्स एक साथ हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन का जो पार्ट कह रहा है x प्लस 3, ये वाला जो पार्ट है, इसकी इक्वेशन बनाऊं x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। इसको सबको इधर ले आओ, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9, यानी माइनस x माइनस 3y और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। राइट, दो इक्वेशंस हम लोगों के पास यहाँ पर बन गई हैं। इसको मैं रख कर रहा हूँ। तो द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास बन गई है ये वाली। राइट, दो इक्वेशंस बन गई। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए यहां से जो क्वेश्चन आएगा, ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये 7 मार्क्स का या 6 मार्क्स का चैप्टर होता है। ठीक है, इसमें से 4 मार्क का भी आ जाता है और कभी कभी 3 मार्क का भी आ जाता है, यानी 4 प्लस 3 7 मार्क्स का। इसमें दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होते हैं। क्या होते हैं, देखिए एक तो सॉल्व करवाता है एल्जेब्रिकली, अभी मैं बताऊंगा एल्जेब्रिकली क्या होता है, और एक पार्ट जो सॉल्व करवाएगा वो कहेगा ग्राफिकली। राइट, अभी ये जो इक्वेशन है इसमें शायद इसमें रिप्रेजेंट करना था, बस रिप्रेजेंट करना था, सॉल्व नहीं करना था। रिप्रेजेंट, बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि उसने कहा है रिप्रेजेंट, क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप आज से आप जब पूरा साल प्रिपेयर होंगे तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे नहीं और आप इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल सॉल्व इट अप। बट उसने कहा है रिप्रेजेंट, तो सिर्फ आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। तो रिप्रेजेंट इक्वेशन की बात हो रही है, तो दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो बात हो गई एल्जेब्रिकली की, और बात करनी है हमें ग्राफिकली की। देखिए ग्राफिकली ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक टेबल बनाते थे हम लोग, याद है? देखिए पहली जो इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 3y प्लस 6। राइट, x की वैल्यू 3y प्लस 6, मैं इसको भी उधर ले गया, इसको भी उधर ले गया। राइट, अब आप एक टेबल बनाते थे, ये टेबल होती थी आपकी, इसमें मैं 3 ले लेता हूँ। जनरली 3 सॉल्यूशंस आप भी लीजिएगा, क्योंकि 3 सॉल्यूशन में ग्राफ थोड़ा अच्छा आता है, बल्कि हमारे जो टीचर ये भी कहते थे कि एक नेगेटिव वैल्यू ले लीजिएगा। बट आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, अदरवाइज वो गलती नहीं होगी कोई भी। ये 2 की बननी है, 3 की बनानी, सॉरी, x और y। राइट, तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई x ऊपर रखें कि y ऊपर रखें, y ऊपर रखें कि x ऊपर रखें, कुछ भी रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू या y की वैल्यू, अब मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ, y की जगह मैंने रखा 0, यानी 3 इंटू 0 प्लस 6, यानी 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0 प्लस 6, 0 प्लस 6 6। तो y की जगह मैंने रखा 0, x की वैल्यू क्या आ गई 6, y की जगह मैं रखता हूँ 1। इसी इक्वेशन में y की जगह मैंने रखा 1, वैल्यू आ गई 9। ओके, y की जगह मैंने फिर -1 रखा, -1 आप चाहे तो ना रखें, फिर कहेंगे नहीं तो आप 3y प्लस 6, y की जगह मैंने 2 रखा, प्लस 6, 6 प्लस 6 दैट इज 12, y की जगह 2 रख के x की वैल्यू 12 आ गई। राइट, हो गया फर्स्ट पार्ट, ग्राफिकली इस चीज का रिप्रेजेंटेशन हो गया। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की साइड, उसका कैसे बनाएंगे। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 42, तो x इक्वल्स टू 42 प्लस 7y। राइट,
x इक्वल्स टू 42 प्लस 7y, इसका बॉक्स आप बनाएं x और y की जगह मैं 1 रखता हूँ, 1 से देखिए 1 रखूंगा तो y की वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी 49, थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर चलिए कोई बात नहीं, रखना तो पड़ेगा ही। y की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 49, y की जगह अगर आप 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 42 और y की जगह अगर आप 2 रखते हैं तो 42 प्लस 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 2 56। ठीक है, तो दो इक्वेशंस बन गई, आप जा सकते हैं। ठीक है, 42 प्लस 14, ठीक है, तो 56 हो गया। अब ये जो दो टेबल बन गई हैं उसने कहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो ग्राफिकली वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए जो दो टेबल है मैं इसके अलावा बाकी सब रब कर रहा हूं, इनफैक्ट ये टेबल मैं इसी के नीचे बना देता हूं तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आप लोगों को आ पाएगा। चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। ये वाला जो होता है y एक्सिस होता है, ये वाला जो होता है x एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है। देखिए इसमें बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा, यहाँ पर दो मेरे पास वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले x और y की मैक्सिमम वैल्यूज देख लूंगा। x की देखिए मैक्सिमम वैल्यू 12 तक आ रही है और नीचे वाले में जो x की वैल्यू आ रही है वो 56 तक आ रही है। तो इस वाले में आई थिंक हम लोगों को प्लॉट करने में इस ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को बड़ा बना लेता हूँ, इस वैल्यू को नीचे लिख लेता हूँ। x एंड y 49 1 42 0 56 एंड 2, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा रब करके और इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, राइट। ठीक है, तो देखिए 56 से अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि इसको मैं कैसे प्लॉट करूं। कैसे प्लॉट का मतलब मैं 1 1 का गैप लूं, 2 2 का गैप लूं, 3 3 का गैप लूं। तो देखिए मैंने बताया जैसे सपोज करिए ये 12 है तो 12 बॉक्सेस हैं, यानी कि आप 1 1 का ले सकते थे अगर आपके पास 12 बॉक्सेस हैं तो। बट अगर जैसे सपोज करिए 56 है तो 56 तो ब्लॉक्स नहीं ले पाएंगे हम, तो 1 1 का गैप नहीं ले पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप 5 5 का ले सकते हैं, 2 2 का ले सकते हैं, जिसका भी ले सकते हैं। अभी मैं फिलहाल 56 है तो मैं 10 10 का गैप ले लेता हूँ, राइट। ये 10 20 30 40 50 एंड 60, राइट। और ये वाली वैल्यू 10 और 20। आई थिंक y की तो सारी वैल्यूज क्योंकि 0 1 2 ही हैं, ज्यादा वैल्यूज है नहीं हमारे पास, तो ये y हो गया, ये आपका x हो गया। अब प्लॉट करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए x का 6, ये 10 10 की आपने प्लॉटिंग करी है, ध्यान रखिएगा 10 20 30 40 50 एंड 60। दिस इज 10 एंड दिस इज 20। ओके, सो x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 0। देखिए ये 0 होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो होता है सेंटर होता है, ओरिजिन इसको कहते हैं। यहाँ पर x और y दोनों जीरोस होते हैं, बच्चे साउंड ना करें प्लीज। x और y दोनों जीरोस होते हैं, तो उस पे x की वैल्यू 6। देखिए 0 और 10 का जो मिडिल पॉइंट है दैट इज 5, 5 से थोड़ा सा आगे 6, ये वाला पॉइंट। जब आप उसमें करेंगे तो आपको वहां पर ऐसे लाइंस मिलेंगी ग्राफ में, क्योंकि देखिए व्हाइट बोर्ड है, इस पे प्लॉट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पर तो ऐसे 1 1 लाइंस होंगी, तो 1 2 3 ऐसे काउंट कर लीजिएगा। जो 6th लाइन होगी आपकी वो आपका 6 हो जाएगा। x के 6 पर y का 0, देखिए y का 0 यहीं पर होगा, क्योंकि ये y ऐसे जा रहा है और ये x ऐसे जा रहा है, तो x का तो 6 है बट y का तो 0 कहीं है ही नहीं, y तो इसी नंबर पे लाई करेगा। ओके, x का 9 और y का 1। देखिए 9 थोड़ा 10 से पहले ले लेता हूँ और y का 1, देखिए ये 5 होगा इधर, 5 का आधा 2.5, 2.5 का थोड़ा सा नीचे यानी कि 1, यहाँ पर कहीं प्लॉट होगा। एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट। x की वैल्यू 12 पर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, देखिए 15 यहाँ पर आएगी और 15 और इसके बीच में थोड़ा सा x की वैल्यू 12 यहाँ पर आएगी, 12 पर y का 2, ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरी वैल्यू आएगी, राइट।
x की वैल्यू 12। देखिए 12 कैसे प्लॉट करेंगे, 10 और 20 के बीच का 15 होगा, 15 और 10 के बीच का जो पॉइंट होगा दैट इज 12.5। 12.5 से थोड़ा सा पहले ले लिया मैंने 12, और यहाँ पर भी ये 12.5 ओ सॉरी यहाँ पर 2.5 होगा क्योंकि 10 था, 10 का हाफ 5, 5 का हाफ 2.5 और 2.5 से थोड़ा सा जस्ट नीचे, क्योंकि अंदाजे से ली जा रही है लाइन, और ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी चली गई है, राइट। ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन जो आपको मैंने मिटा दी है वो, तो आप इसकी इक्वेशन यहाँ पर लिख दें ताकि एग्जामिनर को, जैसे सपोज करिए इसकी इक्वेशन थी, मेरे को याद नहीं है, सपोज करो 3x + y = 60 सपोज, तो उसको आप यहाँ पर लिख दें ताकि एग्जामिनर को इसका अंदाजा हो जाए कि ये वो वाली लाइन ड्रॉ करिए। सेकेंड जो पार्ट है उसको ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 49 पर y 1। देखिए x की वैल्यू 49, मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप दोनों लाइंस में डिफरेंस समझ पाएं। x की वैल्यू 49, देखिए 40 ये रहा है, 50 ये रहा, तो 50 से जस्ट पहले 49 और y 1 लगभग यहाँ पर छोटा सा मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू 42 पर y 0, 40 देखिए ये 45 होगा बीच वाला पॉइंट, 45 और 40 के बीच का मिड पॉइंट 42.5, 42 यहाँ पर होगा लगभग ये ऐसी। 56 पर y0, x 56 और y0, 50 60 55 बीच में, 55 से जस्ट आगे, और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 लगभग यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर देते हैं क्योंकि 2.5 देखिए ये जा रहा है, ये 2.5 वैल्यू जा रही है, तो थोड़ा सा जस्ट मैंने नीचे ले लिया है इसको, थोड़ा सा यहाँ पर ये जो वैल्यू जाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन हो जाएगी, राइट। ये कहीं आगे जाके हो सकता है मिल जाए, वो अलग पार्ट हो जाएगा, बट ये फिलहाल जो दो इक्वेशंस थी उनकी हमने प्लॉटिंग कर ली है। ये देखिए ये जो पार्ट था ये, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, राइट। तो अगेन लेट बैट कॉस्ट ₹X एंड बॉल कॉस्ट ₹Y। ओके, मैंने बैट की कॉस्ट को x माना है और बॉल की कॉस्ट को मैंने y माना है। एंड ही इज सेइंग दैट 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज ₹, इतना। यानी कि अगर 1 बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट जो हो जाएगी वो 3 × x, ठीक है। और 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर 1 बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कॉस्ट 6 × y। अब टोटल कॉस्टिंग की बात करूं 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स, तो ये हो जाएगी, यानी कि 3x + 6y = 3900। ओके, एंड सेकेंडली वो कह रहा है लेटर शी बाइज अनदर बैट, तो उसने एक और बैट खरीदा है, एंड 3 more balls, यानी कि जो कॉस्टिंग हो जाएगी 1 बैट x, 3 balls 3y, x + 3y = 1300, राइट। ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि x जो था उसने अनदर बैट कहा है, यानी कि एक बैट और खरीदा है, 1 बैट की कॉस्ट x ₹, 3 more balls यानी y बॉल 1 की कॉस्ट है तो 3 balls की कॉस्ट 3y। दो इक्वेशंस आप लोगों के पास बन गई हैं, एक ये और एक ये। इसकी टेबल मैं बना लेता हूँ, पहले इसको आप सॉल्व कर लें यहाँ से। तो 6y = 3900 minus 3x, y = 3900 minus 3x upon 6। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए कि x की मैं ऐसी वैल्यू रखूं, देखिए पहली बात तो यहाँ पर 1 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं 1 रखता हूँ 2 रखता हूँ तो 3900 - 1 2, तो ऐसी बात हो जाएगी जैसे ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत सुनिए ना आप लोगों ने कि इतना बड़ा शरीर है, मतलब माइनस करके बहुत ही कम वैल्यू डिडक्ट होगी और उसको प्लॉटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसको प्लॉट करने के लिए वो इसकी टेबल बना लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर नहीं बनाता, फिर बाद में ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। इसमें देखिए x की वैल्यू में अगर 100 रखता हूँ, 100 200 ही रखिएगा, क्योंकि इससे कम में तो फिर बात नहीं बन पाएगी, मतलब बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी। अगर सपोज करिए मैं 10 रखता हूँ तो 3 × 10 30 हो जाएगा, 3900 - 30 जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3870, ओके, अपॉन 6।
तो इसको सॉल्व करके पहली बात तो ये पूरा डिविजिबल है कि नहीं ये भी नहीं पता, और अगर आएगी तो काफ़ी लंबी वैल्यू आएगी, एटलीस्ट कितने जाएगी 600 समथिंग आएगी, तो उसको प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। क्योंकि ये पूरा अगर फ्रैक्शन में होता, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होता तो आसानी से हम लोग उसको प्लॉट कर पाते, अगर ये फ्रैक्शन में है तो उसको ब्लॉक्स में प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा ऐसी वैल्यूज लो, जैसे x की वैल्यू सपोज करिए मैं 100 लेता हूँ, तो चेक करके देखते हैं जरा क्या आता है। 3900 माइनस 300 अपॉन 6 क्या आ रहा है, 3600 अपॉन 6। काट दें आप इसको, x की वैल्यू 600 आ रही है, राइट, y की सॉरी। तो x और y मैंने x की जगह वैल्यू रखी है 100, तो y की जगह क्या आ रहा है मेरा 600, राइट। हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट मैं x की जगह 200 रखता हूँ, तो 3 इंटू 200 600, 3900 माइनस 600 3300, और 3300 इज नॉट डिविजिबल बाई 6 तो ये तो नहीं हो पाएगा। 300 रखता हूँ फिर x की जगह, तो 3 इंटू 300 900, यानी 3900 माइनस 900 अपॉन 6, ये हो जाएगा 3000 अपॉन 6, जो कि कट के 500 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आपने क्या रखी है 300, और y की वैल्यू आपके पास आ गई है 500, राइट। अब x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 200 का गैप आ रहा है, तो मैं x की जगह 500 रखता हूँ। x की जगह 500 रखूंगा तो 3900 माइनस 3 5 तो 1500, ये इसको मैं इसी में सही कर देता हूँ, 1500 और 1500, ये 5 थोड़ा स्टाइल वाला बन गया ओके। 3900 माइनस 1500 दैट इज 2400, 2400 अपॉन 6 यानी 400, तो x की वैल्यू आ गई 400, राइट। सो ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई आपकी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। ये देखिए मैंने क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें आप लोगों को ये लाइन पे अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ जाता है कि बच्चे ने मेहनत करी है, कि ये उसको लाइन को मतलब समझने में आसानी हो जाती है कि ये लाइन वही सेम लाइन है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, राइट। ओके, सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y हो जाएगी इसकी इक्वेशन, और इसकी अगर आप टेबल बनाएंगे x और y, तो y की जगह अगर देखिए मैं 100 रखता हूँ तो 1300 माइनस 300 यानी 1000 हो जाएगा। x की जगह 200 रखता हूँ तो 600, 1300 देखिए ना 3 इंटू 200 600 हो जाएगा। 1300 माइनस 600 700, कब आ रहा है 700, जब x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, सॉरी x की वैल्यू मैंने रखी है 200 और y की निकली है मेरी, नहीं उल्टा बोल गया मैं, x की जगह मैंने नहीं रखा, मैंने y की जगह रखा है, y की जगह मैंने रखा है 200 और x की वैल्यू निकल गई 700, राइट। x की जगह मैं 300 रखता हूँ, तो x की जगह 300, 1300 माइनस 900 दैट इज 400, x की वैल्यू 400 आ गई जब मैंने रखा है 300, राइट। सो ये मेरी वैल्यूज आ गई हैं। इसकी भी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। ओके, ग्राफ प्लॉट करते हैं फटाफट। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए मैं x y को उसमें थोड़ा सा अंदाजा ले लूँ, मेरे पास x की जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों में वो 1000 है, और y में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 600 तो 100 का गैप ले लेते हैं, 100 200 300 400 500 6 7 8 9 और 1000, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आप वहाँ पर तो बॉक्सेस को प्लॉट आराम से करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वाइट बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर तो आपको ग्राफ मिलेगा आसानी से प्लॉट होंगे। एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 100 200, ये y की चल रही है, 400 500 600 एंड 700,
प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 100 पर, y 600, x 100 तो y 600 यहाँ पर, राइट। ये मेरा प्लॉट हो गया फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू 300 पर, y 500, 500 देयर इट इज। x की वैल्यू 500 पर, y 400, x की वैल्यू 500 पर, y 400। ओके, सो ये आपकी लाइन जा रही है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख दें तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको लाइन को बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि लाइन कौन सी वाली है, किस इक्वेशन की बात हो रही है। इस इक्वेशन की बात हो रही है। अब x की वैल्यू 1000 पर, y 100 है। x की वैल्यू 1000 पर, y 100, x की वैल्यू 700 पर, y 200, x की वैल्यू 400 पर, y 300। तो ये जा रहा है आपका, ये जा रही इक्वेशन, राइट। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है, इस पे भी आप लिखना चाहें तो लिख दें तो अच्छा ही होगा, बल्कि x + 3y = 1300, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन उसने कहा था ग्राफिकली प्लॉट करना, तो ये ग्राफिकली मेथड है जिसको आप प्लॉट कर रहे हैं, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो लेट एप्पल की जो कॉस्ट है वो मैंने ₹X मान ली, और ग्रेप्स की जो कॉस्टिंग है मैंने ₹Y मान ली। ओके, सो उसने कहा है मेरे से द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। सो 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी 2x, क्योंकि 1 kg कॉस्ट की x है तो 2 kg की 2x। 1 kg ऑफ ग्रेप्स प्लस 1y लिखें या y लिखें, और टोटल जो आपको पे करना है ₹160। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इन द नेक्स्ट इक्वेशन ही इज सेइंग दैट आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। तो 4 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स। 2 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल्स टू कॉस्टिंग अब आपको पे करना है ₹300, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए अलजेब्रिकली तो ये प्लॉट हो गया, ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। y = 160 - 2x, राइट, इसकी इक्वेशन। और इस वाले की जो इक्वेशन हो जाएगी 2y = 300 - 4x, और x = 300 - 4x/2, राइट। इसके लिए टेबल बना लेते हैं। देखिए 160 में से माइनस करना है तो x की वैल्यू 10 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 20 ली मैंने, तो 160 - 2 × 20 यानी 40, यानी 120 आ गई भाई। x की वैल्यू मैंने 30 ली, तो 2 × 30 यानी 60, 160 - 60 दैट इज 100, और मैंने 50 ले ली x की वैल्यू, तो 2 × 50 यानी 100, और y की वैल्यू आ गई 60। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको कि डिवीजन में या फ्रैक्शन में कोई फॉर्म वैसी ना है पॉइंट वगैरह वाली, नहीं तो थोड़ा सा प्लॉटिंग में दिक्कत हो जाएगी। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 20 रखी है, मैं 20 रख दूं, x की वैल्यू 20 रखते हैं, तो 300 - 4 × 20 यानी 80, 300 - 80/2 यानी कि कितना हो गया ये 220/2 यानी 110। समझ में आ रहा है? देखिए 220 हो जाएगा ये /2 दैट इज 110, राइट। x की जगह मैं 50 रखता हूँ, तो 50 × 4 200, 300 - 200 यानी 100/2, तो y की भी 50 आ गई। ये अच्छी वैल्यू हो गई है। x की वैल्यू अगर मैं 30 रखता हूँ, या 30 तो मैंने रख दिया, मतलब बढ़ता हूँ आगे की साइड, 60 रख देते हैं। 60 × 40 यानी 240। सॉरी बच्चों, फोन आ गया था आगे। अच्छा, कहाँ पर थे हम लोग? देखिए x की वैल्यू मैंने 50 रखी थी,
x की वैल्यू 50 रखने पर 4 into 50 यानी कि 200, 300 minus 200 यानी 100/2 that is 50। x की वैल्यू मैं 60 रख रहा हूँ तो 300 minus 4 into 60/2 यानी 300 minus 240/2 यानी इसको करेंगे 60/2 that is 30। तो y की वैल्यू 30 आ गई। अब इसको प्लॉट करते हैं फटाफट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा सा लेंथी है बट आता है। अगेन मैं पहले चेक कर लेता हूँ, मेरे पास मैक्सिमम x की वैल्यू जो है 60 है और y की 120 है, तो 20 का गैप ले लेता हूँ मैं। 20, 40, 60, 80, 100 और 120। 20, 40, 60, 80, 100 और 120। देखिए बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी, ये कभी तो सर 10 का गैप ले लेते हैं, कभी 20 का गैप ले रहे हैं, कभी 100 का गैप ले रहे हैं, हो क्या रहा है। देखिए एक्चुअली में आप लोगों को अपने ग्राफ के अकॉर्डिंगली, मैंने पहले भी देखा कि आप वैल्यूज चेक करें कि आपकी जो वैल्यू है आपके ग्राफ में कितनी प्लॉट हो सकती है। अगर आपके पास काफी बड़ा ग्राफ है, देखिए सपोज करिए अगर मैं 10 का ब्लॉक लेता है यहाँ पर तो 120 है, तो यानी कि मुझे 10 ब्लॉक्स लेने पड़ते हैं। तो आपके ग्राफ में अगर 10 ब्लॉक्स हैं आपके पास तो आप 10 का गैप ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो मुझे वैल्यू बढ़ानी नहीं पड़ती, राइट। सो प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 20 पर y 120, ये x की वैल्यू 20 पर y 120 पहली लाइन, x की वैल्यू 30 पर y 100। देखिए 20 यहाँ है, 40 यहाँ है, तो 30 इसके बीच में होगा, और इसमें 100 ये आपका यहाँ कहीं होगा। x की वैल्यू 50 पर y 60, x की वैल्यू 50, देखिए 40 और 60 के बीच में 50 होगा, और y की वैल्यू 60, ये 40 और 60, राइट। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, मतलब ये अगेन मेरे से नहीं बन रही, ये ऐसे आएगी, राइट। ओके, x की वैल्यू 20 सेकंड लाइन प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 25 110, 20 पर y 110, देखिए 100 ये रहा, 120 ये रहा, तो इसके बीच में कहीं 110 होगा। x के 20 पर y 110 यानी लगभग यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, x की वैल्यू 50 पर y 50, अरे ये तो बढ़िया वैल्यू है। x की वैल्यू 50 पर, देखिए 40 और 60 के बीच में 50, और यहाँ पर भी 40 और 60 के बीच में 50। ये मुझे लग रहा है इसी के ऊपर ही प्लॉट हो गई है, यहाँ पर भी है, क्योंकि मेरा ग्राफ वैसा नहीं है तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैं उसको बता नहीं पाऊंगा, मुझे देख के लगा है, क्योंकि यहाँ पर भी ये वैल्यू यहीं पर आ रही है। देखिए मैं डॉट डॉट से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ये देखिए। और यहाँ पर भी अगर 20 की बात करूँ तो ये 20 जा रहा है यहाँ, और ये आ रहा है 110 यहाँ, जो पहली वैल्यू थी, ठीक है। तो और x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 60 पर y की वैल्यू 30, अगेन देखिए रहा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है ये इसी पर आ रहा हो, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी, ये कुछ ये वाली लाइन जा रही है, ठीक। ये क्योंकि देखिए ये आप समझ सकते हैं, बड़े हो गए हैं आप, कि ये जो वैल्यू मैन प्लॉट कर रहे हैं ये हम व्हाइट बोर्ड पे प्लॉट कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहा हो, जैसे यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 20 का गैप, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं हो सकता। ग्राफ पे तो एक चीज एग्जैक्ट प्लॉट होती है, तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आती है, राइट। तो ये जो पहला लेक्चर हम लोगों ने करा है, ये बेसिकली है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, कि आपको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। इससे नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें सीखेंगे, क्या सीखेंगे उसमें सीखेंगे हम कि इनके सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाले जाते हैं, राइट। इसमें से क्वेश्चन आता है, बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है आपसे यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, कौन सी टर्म्स कंसिस्टेंट होती हैं, कौन सी, तो ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।